हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को इन तक ज़रूर देखें। आज हम CGPDTM की रिक्रूटमेंट के बारे में जानने वाले हैं। ये पेटेंट ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें हम इसकी एज लिमिट, कैसे अप्लाई करना है, सिलेबस, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एग्जामिनेशन की फेजेस क्या रहने वाली है और वैकेंसीज कितनी है, इसके डिटेल देखने वाले हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये रहा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जामिनर ऑफ पेटेंट एंड डिज़ाइन। ये ग्रुप ए की पोस्ट है, गैजेटेड पोस्ट है। कंडक्ट की जाती है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.qcin.org है। यहाँ पे पॉइंट्स दिए हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं। मैं इस PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इस रिक्रूटमेंट को पूरी तरह से पढ़ना है। मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट कवर कर दूँगी, लेकिन फिर से आपको एक बार देख लेना है। अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जो कि www.qcin.org है। आपको ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन करना है। इसके लिए एग्जामिनेशन फ़ीस 1000 रुपीज़ रहने वाली है जनरल कैटेगरी को और OBC कैटेगरी के लिए। और जो कैंडिडेट SC, ST या फिर PWD या फिर वुमेन कैंडिडेट जो है अदर कैटेगरी से, उनके लिए 500 रुपीज़ फ़ी है। ये ग्रुप ए की गैजेटेड नॉन मिनिस्टेरियल पोस्ट है। इसमें लेवल 10 का पे मैट्रिक्स रहने वाला है और अदर अलाउंसेस भी एप्लीकेबल है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट्स डेट दिए हुए हैं, लेकिन ये टेंटेटिव डेट है। इसके लिए आपको टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहना है, अगर कोई डेट में चेंज होगा तो। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कल से स्टार्ट होने वाली है 14 जुलाई को, और इसकी लास्ट डेट 4 अगस्त है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड 14 अगस्त को आने वाला है। इसकी एग्जामिनेशन की फेजेस कैसे रहने वाली है वो हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए सिर्फ यहाँ पे डेट्स देख लीजिए। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 3 सितंबर को है। उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा 13 सितंबर को। उसके बाद आपकी मेंस एग्जामिनेशन रहने वाली है, लेकिन आपके लिए इसके लिए अलग कोई फॉर्म नहीं फिल करना है। आपको सिर्फ एक ही बार फॉर्म फिल करना है। मेंस एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड 18 सितंबर को आएगा। उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगी 1 अक्टूबर को। फिर मेंस का रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा 16 अक्टूबर। उसके बाद आपका इंटरव्यू रहने वाला है। इंटरव्यू का एडमिट कार्ड 22 अक्टूबर को आने वाला है। इंटरव्यू 11 और 12 नवंबर को कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद फाइनल रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। यहाँ पे ऑफिस CGPDTM के कहाँ पे है वो दिए हुए हैं, जो कि चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई में पेटेंट ऑफिस लोकेटेड है। और ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्री 5 प्लेसेस पे लोकेटेड है। इसके बाद हम डिसिप्लिन और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देखेंगे। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट दिए हुए हैं। बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, पॉलीमर साइंस टेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये डिसिप्लिन है। बायोकेमिस्ट्री के लिए SC की 3 वैकेंसीज है, ST के लिए 1 वैकेंसी, OBC की 5 वैकेंसी है, EWS की 2, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 9 वैकेंसीज है। और ऐसे टोटल बायोकेमिस्ट्री के लिए 20 वैकेंसीज है। और केमिस्ट्री में देखें तो SC कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसीज है, ST के लिए 3, OBC के लिए 15, EWS के लिए 6 और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 24। ऐसे टोटल 56 वैकेंसीज है। और आप अपने अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग वैकेंसीज देख लीजिए। और यहाँ पे अदर सब्जेक्ट भी है, जैसे कि फिजिक्स है और अदर इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है।
ऐसे सारे डिसिप्लिन के मिला के 553 टोटल वैकेंसीज है, सारे सब्जेक्ट के मिला के। उसमें से टोटल पीडब्ल्यूडी के लिए 33 वैकेंसीज रिजर्व्ड है, लेकिन ये टेंटेटिव वैकेंसीज है, इसमें वेरिएशन भी आ सकता है। अब हम एलिजिबिलिटी के कंडीशंस के बारे में जानने वाले हैं। सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर नेपाल, या फिर भूटान। यहाँ पे ऑर्डर भी दिए हुए हैं, आप एक बार इसे देख लीजिए। और जो भी कैंडिडेट SC ST OBC EWS और कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं, उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इशू किया होना चाहिए। अब हम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखेंगे, जो कि इसेंशियल है। बायोकेमिस्ट्री के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बायोकेमिस्ट्री या फिर इक्विवेलेंट किसी में। और केमिस्ट्री के लिए मास्टर डिग्री चाहिए केमिस्ट्री में। अगर कोई इंजीनियरिंग से हो तो बैचलर डिग्री इन केमिकल टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और जो भी इंजीनियरिंग के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। आप अपने अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए। इसके लिए एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन कैसे रहने वाला है वो देखते हैं। कैंडिडेट का मिनिमम एज 21 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स होना चाहिए ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस में है तो उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट +5 ईयर्स मिला के 40 ईयर्स आती है। और अगर कोई SC ST कैटेगरी से है तो उनके लिए भी मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स है। और OBC के लिए 35 + 3 मतलब कि 38 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 40 ईयर्स है। और जो भी कैंडिडेट PWBD से बिलोंग करते हैं, उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 10 ईयर्स प्लस मिला के 50 ईयर्स है। अभी हमने मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में जाना। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड। जो भी हमारी सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट जो होगा, उस पर डेट ऑफ बर्थ जो होगी वो ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक्सेप्ट करेगी। इसलिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ केयरफुली मेंशन करनी है, जो कि 10th के सर्टिफिकेट पर दी हुई है। अब हम इसकी एग्जामिनेशन के फेजेस के बारे में जानेंगे कि कैसी एग्ज़ाम रहने वाली है, कितने फेज रहने वाले हैं, स्कीम कैसी है एग्जामिनेशन की। इसमें टोटल 3 फेजेस रहने वाले हैं। पहले तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन होगी और उसके बाद फाइनल इंटरव्यू रहने वाला है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के जो मार्क्स रहने वाले हैं वो फाइनल लिस्ट जो होगी क्वालिफाइड कैंडिडेट के, उसमें कंसिडर नहीं किए जाएंगे। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में कंडक्ट की जाएगी। इसमें एक ही पेपर होगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उसमें टोटल 150 मार्क्स के। इसके लिए टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का रहने वाला है। मैक्सिमम 150 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क के लिए है। और इसके लिए सिलेबस में जनरल इंग्लिश के 15 मार्क्स होंगे, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के 30 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 मार्क्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पर 30 मार्क्स, जनरल साइंस के 30 मार्क्स एंड IP लेजिस्लेशन इन इंडिया WIPO एंड रिलेटेड ट्रीटीज 15 मार्क्स के रहने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उनको मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 30% है, मतलब कि 45 मार्क्स। OBC और EWS के लिए 25% है, मतलब कि 37.5, और अदर्स के लिए 20% है, मतलब कि 30 मार्क्स चाहिए। ये मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। वैकेंसीज के अकॉर्डिंग 20 टाइम्स कैंडिडेट मेंस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि हमारे केमिस्ट्री की 56 वैकेंसीज है,
उसके 20 टाइम्स करने के बाद 1120 कैंडिडेट्स जो होंगे वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होंगे। मेंस एग्जामिनेशन जो होगी वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट की जाएगी। इसमें 2 पेपर्स रहने वाले हैं। पेपर फर्स्ट जो है वो OMR बेस्ड है, मतलब कि MCQ पैटर्न है, और पेपर सेकंड जो है वो डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन है। पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का रहने वाला है और पेपर सेकंड 300 मार्क्स का है। पेपर फर्स्ट में टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स का है। मैक्सिमम 100 MCQ पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का है। इसके सिलेबस में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल एप्टीट्यूड के 20 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 20 मार्क्स एंड नॉलेज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेपर सेकंड सब्जेक्ट रिलेटेड रहने वाला है। जो भी आपका डिसिप्लिन होगा उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने हैं पेपर सेकंड में। इसके लिए टाइम ड्यूरेशन 3 आवर्स का रहने वाला है। टोटल मार्क्स 300 है। इसका सिलेबस PDF के लास्ट में दिया हुआ है, हम उसको आखिर में देखेंगे, या फिर आप इसकी लिंक चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर भी आपको ये PDF मिल जाएगी। मेंस एग्जामिनेशन के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के मार्क्स टोटल वेटेज में कंसीडर किए जाएंगे फाइनल लिस्ट के। इसका 80% वेटेज रहने वाला है फाइनल मेरिट लिस्ट में। जितनी भी वैकेंसीज है उसके 5 टाइम्स कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। इंटरव्यू 100 मार्क्स का रहने वाला है। इंटरव्यू के लिए वेटेज 20% रहने वाला है फाइनल लिस्ट में। जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनके लिए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन प्रीलिम्स और मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए इंग्लिश मीडियम में रहने वाला है। जिस भी कैंडिडेट के मार्क्स हाईएस्ट होंगे उसके 100% के इक्वल कंसीडर किए जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग अदर कैंडिडेट्स के परसेंटेज कैलकुलेट किए जाएंगे सेम डिसिप्लिन में। और जिस भी कैंडिडेट का नॉर्मलाइज्ड स्कोर इक्वल आ जाएगा तो उनकी रिलेटिव सीनियरिटी कंसिडर की जाएगी। पहले तो सीनियरिटी के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ चेक की जाएगी। जो भी एल्डर कैंडिडेट होगा उसको हायर प्लेस पर रखा जाएगा लिस्ट में, और उसके बाद यंगर कैंडिडेट को रखा जाएगा। और अगर किसी कैंडिडेट का नॉर्मलाइज्ड स्कोर और डेट ऑफ बर्थ सेम हो तो उसको सीनियरिटी लिस्ट में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्लेस किया जाएगा, उसके फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंगली। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कैंडिडेट को, आप इसे एक बार देख लीजिए। जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको अपना नाम, अपने फादर्स का नाम, मदर का नाम और डेट ऑफ बर्थ जो 10th के मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है वही लिखना है। आपको अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर केयरफुली फिल करना है। ये रही पूरी डिटेल वीडियो इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग। अब हम इसका सिलेबस देखेंगे। ये रहा सिलेबस, ये बायोटेक्नोलॉजी के लिए है। ये पेपर सेकंड का मेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस है। ये बायोकेमिस्ट्री का है। ये रहा केमिस्ट्री का सिलेबस। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का कोड CY है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल पीरियोडिसिटी, VSEPR3D, कंसेप्ट ऑफ एसिड बेसिस, मेन ग्रुप एलिमेंट एंड देयर कंपाउंड, ट्रांजिशन एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेटल क्लस्टर, कैरेक्टराइजेशन इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जो स्पेक्ट्रा में आता है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये टॉपिक्स है। और फिजिकल केमिस्ट्री में क्वांटम मैकेनिक्स है, पार्टिकल बॉक्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या है, हाइड्रोजन एटम। इसके बाद अप्रोक्सीमेट मेथड क्वांटम मैकेनिक्स के, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्पेक्ट्रोस्कोपी,
केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल एप्लीकेशन, ग्रुप थ्योरी के, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, कोलॉइड्स एंड सरफेसेस। इसके बाद सॉलिड स्टेट, पॉलीमर केमिस्ट्री, डाटा एनालिसिस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC नॉमेनक्लेचर है, प्रिंसिपल स्टीरियो केमिस्ट्री के, उसमें कॉन्फ़िगरेशन, कन्फर्मेशनल, आइसोमर, फिर एरोमेटिसिटी, ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट्स, ऑर्गेनिक सिंथेसिस, असिमेट्रिक सिंथेसिस, रिएजेंट्स है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड उसकी रिएक्शन, और नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री के, और स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक में केमिस्ट्री, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कैटालिसिस एंड ग्रीन केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये जो सिलेबस है वो हमारा नेट और गेट जैसा ही है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये अदर रिक्रूटमेंट की लास्ट डेट अभी बाकी है, आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।